हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोग अब इंडेफिनेट इंटीग्रल समाप्त हो चुका है। तो डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होने से पहले एक बीच की कड़ी दी हुई है, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल के जैसा ही है, इसीलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम। आप लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करके डेफिनेट इंटीग्रल्स के सवालों का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, आज हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लिमिट का समेशन से क्या मतलब है। पुराने जमाने में डेफिनेट इंटीग्रल्स समेशन का इस्तेमाल करके एरिया निकालते थे। कैसे निकालते थे वो हम लोग देखेंगे आज। और हम लोग तो जैसे हम लोगों को एरिया निकालना आता है, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स ए टू बी, हम लोग सीधा क्या करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका दिया हुआ है फंक्शन x 1 to 2 dx। तो अभी तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या प्रोसेस है, पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने तो जानते हैं x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिमिट जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे यहाँ 1 से 2, और x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे। 1/2 को बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 to 2 क्या होता है 1/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, x के स्थान पे एक बार 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4 - 1 3, यानी 3/2। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। इसी सवाल को हम लोग इस लिमिट एज ए सम के सिस्टम से कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इसका पूरा फंक्शन देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, फिर इसका प्रोसेस देखेंगे कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग इस पे आधारित 5-7 क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और कैसे ये फार्मूला आया। एक्सिस वाई एक्सिस, एक हम लोग कर्व लेंगे अपने मन से, मान लीजिए ये कर्व है y = fx, और यहाँ x क्या है a से x = b तक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल जब हम लोग एरिया पढ़ेंगे तो हम लोग इसी तरह से वहां भी देखेंगे। पहले शुरू कीजिए यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े में इसको डिवाइड करेंगे, और एक टुकड़े का निकालेंगे एरिया, दूसरे टुकड़े का, तीसरे टुकड़े का, इस तरह n टुकड़ों में बांट के इसका निकालेंगे एरिया। क्या करेंगे हम लोग, इस छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे काट दिया, दूसरा स्ट्रिप ये ले लिया, तीसरा स्ट्रिप ले लिए, इस तरह हम लोग डॉट 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 n स्ट्रिप तक लेंगे। और ये इसकी चौड़ाई जो होगी ये हम h चौड़ाई ले रहे हैं, ये भी h, ये भी h चौड़ाई का लेंगे। तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा हमारा h, और n टुकड़ों में हम लोग बांटेंगे, h प्लस h प्लस h प्लस h प्लस n टर्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये nh हो जाएगा हमारा, nh h प्लस h प्लस h प्लस n टर्म, तो nh हो जाएगा योग इसका। और nh इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, यहां से यहां तक ले रहे हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसकी क्या है b - a हो जाएगा, nh इक्वल टू b - a। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बिना हम फार्मूला को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम जैसे एक इसका इस रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का देखिए, ये एक्चुअल तो रेक्टेंगल है नहीं, लेकिन हम इसको रेक्टेंगल, अप्रॉक्स रेक्टेंगल मान सकते हैं, थोड़ा सा इसमें एरिया ज्यादा है। इस एरिया को क्या करेंगे हम लोग बाद में रिड्यूस कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा प्रॉपर, और ये वाले एरिया को हमें रिमूव करना पड़ेगा, जो ये छोटा सा एरिया बचा हुआ है। तो इस रेक्टेंगल का मेरा एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का हम एरिया देखें तो एरिया A = क्या हो जाएगा h × fa। सेकेंड वाले रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा एरिया h × fa प्लस h, क्योंकि यहां से a दूरी ये था, अगला दूरी क्या है a प्लस h है, अगला दूरी क्या है a प्लस 2h हो जाएगा। थर्ड वाले रेक्टेंगल का h × fa प्लस 2h। इस तरह हम लोग डॉट 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 n रेक्टेंगल तक जाएंगे, क्या हो जाएगा h × fa प्लस n माइनस 1 × h। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से h देखिए कॉमन आ जाएगा, h कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h डॉट डॉट fa प्लस n माइनस 1 × h। और ये एरिया, हमारा एरिया हमको क्या देगा, ये तो मान लीजिए हम एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, और ये हमारा पूरा एग्जैक्ट टोटल एरिया कितना देगा, टोटल एरिया देगा इंटीग्रेशन ऑफ a to b, a से b तक fx dx। तो a to b fx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा। और दूसरी आप देखिए, सबसे बड़ी बात और एक बात हमें देखनी है कि हम ये h n रेक्टेंगल में तोड़े हैं, लेकिन हम अगर h को इतना छोटा करें कि 0 से थोड़ा सा बड़ा रहे, तो 0 क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 + h।
यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, क्या हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और जब h देखिए h क्या होगा, h जब यहाँ जीरो लमसम आप जीरो का अप्रॉक्स वेरी करेगा तो n कहाँ चला जाएगा, n इंफिनिटी को टेंड करेगा। ये हमारा फार्मूला है। हम इसी फार्मूले पे लिमिट ऑफ ए सम का सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपका फार्मूला हुआ। और ध्यान क्या रखना है हमें, NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए। आइए हम लोग अब सवाल पे आते हैं। तो x dx 1 से 2 हम देखेंगे कि क्या हम जो अभी लिमिट ऑफ ए सम पढ़े हैं क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 1 to 2, क्या हो जाएगा 1/2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। हमें अगर लिमिट ऑफ ए सम से निकालेंगे तो हमें 3/2 आंसर आना चाहिए। आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमें लिमिट ऑफ ए सम में क्या चाहिए 1 to, हमारा फॉर्मूला क्या है fx dx a to b। यहां a क्या है a1 हुआ और b क्या हुआ 2 हुआ, ये भी ध्यान रखना है। इज इक्वल टू क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट सो एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है x है और a इज इक्वल टू क्या है 1 है, अब b इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। b में NH का वैल्यू कितना है 1 है, हमें इसका भी यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, जहां x है वहां क्या करेंगे a पुट करेंगे। क्या हो जाएगा ये x के स्थान पे a को पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना मेरा 1 है, क्या हो जाएगा मेरा ये f1 हो जाएगा, यानी 1 वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे एफ ए प्लस एच का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे जहां x है वहां पुट करेंगे क्या एफ ए प्लस एच, क्या हो जाएगा ये a प्लस एच, और a का वैल्यू क्या मेरा है 1 है तो 1 प्लस एच हो जाएगा। अब क्या निकालना हमें एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ x के स्थान पे क्या करेंगे a प्लस 2h पुट करेंगे, क्या हो जाएगा ये a प्लस 2h, और a का वैल्यू क्या मेरा है 1 है, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2h डॉट डॉट सो एन। हम क्या करेंगे एफ ए प्लस एन माइनस एच निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा ये जहां x है वहां क्या करेंगे a प्लस एन माइनस 1 पुट करेंगे n माइनस 1 इंटू एच। तो a का वैल्यू क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन में इसका मान रखेंगे। क्या है फंक्शन हमारा a1 to 2x dx का वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए का वैल्यू कितना निकाल के हम रखे हैं, फार्मूला क्या है फार्मूला लिख लीजिए एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h और एफ ए का वैल्यू क्या है 1 है, 1 मान रखिए। एफ ए प्लस एच का वैल्यू क्या है 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच रखिए। एफ ए 1 प्लस एच, ये एफ ए प्लस एच हो गया, ये 1 प्लस 2h, एफ ए प्लस 2h का वैल्यू हो गया प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हमें निकालना है। अब देखिए a वाले को अलग सेपरेट करेंगे और h वाले को अलग सेपरेट कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टर्म है, देखिए यहां से अगर हम काउंट करते हैं तो n माइनस 1 टर्म है, यहां से अगर काउंट करते हैं तो n माइनस 1 टर्म है, और n माइनस 1 टर्म में एक टर्म जोड़ेंगे ये वाला, क्या हो जाएगा n टर्म हो जाएगा, तो 1 इंटू n टर्म्स कितना हो जाएगा 1 इंटू n यानी n हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्या है यहाँ पर हमारा h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h। इस टर्म को अलग रखेंगे, इस टर्म को एक में रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ये n हो गया प्लस, अब देखिए h कॉमन ले लेंगे h इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n प्लस n माइनस 1 टर्म तक हमें ऐड करना है। देखिए नेचुरल नंबर का जोड़ा है 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। हम लोग
ये बहुत बचपन क्लास पढ़ रहे हैं, 1 + 2 + 3 n टर्म्स का जोड़ क्या होता है, n × n+1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू क्या हो गया ये n प्लस h इंटू ये इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2। लेकिन यहाँ n क्या है हमारा, n हमारा क्या है n-1 है, ये ध्यान देना है। तो n क्या है मेरा n-1 है, तो n ये n हो गया n × n+1 यानी ये n +1, ये n ये +1/2 ये हो गया। अब देखिए यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n प्लस ये देखिए n × n-1 h, ये h तो ऑलरेडी लगा हुआ है और ये वाला n हो गया और ये n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें देखिए हमें NH की वैल्यू पता है, NH की वैल्यू हमें पता है, हमें क्या करना है सारे H और N को NH के टर्म में कन्वर्ट करना है। ये NH का वैल्यू 1 हमारा है और NH इक्वल टू क्या होता है B - A। B क्या मेरा है, B है हमारा 2 - 1 यानी 1। तो हमें NH का वैल्यू हमें यहाँ NH का वैल्यू रखना है। NH के फॉर्म में इसको बनाइए, ये देखिए इस H से इसको गुना कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को क्या होगा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये NH प्लस ये ऑलरेडी NH है मेरे पास, ये NH और ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, इस h को इधर लगा दीजिए n-1 × h डिवाइडेड बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 NH प्लस ये NH और इस h से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये NH - H, एक टर्म है NH - H डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट लगा देते हैं, h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो NH का वैल्यू कितना है 1 है हमारा, 1 प्लस इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 1 -0 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो गया 1 + 1/2, ये 1 - 0 1 × 1 यानी 1/2 क्या हो गया, ये एलसीएम ले लेंगे 3/2 हो गया। ये हम जो पहले इंटीग्रेट करके निकाले थे वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ जो हम इसे इंटीग्रेट करके निकाले थे डायरेक्ट, तो इतना सा काम को जो पहले हम लोग इतना करते थे पुराने जमाने में ऐसे निकालते थे, एक रेक्टेंगल बना के निकालते थे 3/2, जब मैथमेटिक्स मॉडर्न हुआ तो हम इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से बहुत छोटी चीज में बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। आइए इस पर आधारित हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ पहले 1-2 फार्मूला का हम चर्चा करना है, हमें फार्मूला क्या क्या यूज होना है। एक तो आपका ये पहला था 1 + 2 + 3 n, इसका फार्मूला n × n+1/2, एक तो इसका यूज होना है। दूसरा 1² + 2² + 3² n² क्या होता है n × n+1 × 2n + 1/6, इसका एक इस्तेमाल होना है। तीसरा आपका जीपी का, एपी का फार्मूला याद ही होगा, जीपी का फार्मूला हमें यूज होना है। जीपी का Fn = क्या होता है a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, वेयर क्या होता है इसमें r > 1 होना चाहिए और <1 होगा तो क्या हो जाएगा ये 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये 3 फार्मूला का मेन यूज होना है हमें। आइए हम लोग अब सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है a to b x dx। सबसे पहले फार्मूला तो हमें याद बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। a to b fx dx = क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa + 2h, आप 2h लिख लीजिएगा, यहाँ हमें जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्या होता है fa + n-1 इंटू वेयर nh = b - a। इसके बिना तो सवाल बनेगा नहीं। और इसका कितना बड़ा रोल था वो तो हम लोग देख चुके हैं कि n रेक्टेंगल में तोड़ते हैं और b से a तक हमारा कर्व था, इसीलिए nh = b - a हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे fa + h fa + 2h का वैल्यू निकालना है और इस फंक्शन में पुट कर देना है। यहाँ a के स्थान पे a ही है, b के स्थान पे b ही है,
तो ए बी को तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एन एच इज इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए होगा। और एफ ए क्या हो जाएगा, एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो एफ ए क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां ए पुट करेंगे, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ए हो जाएगा। एफ ए प्लस एच, जहां एक्स है वहां क्या करेंगे, ए प्लस एच पुट करेंगे, और ए का वैल्यू में क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। ये समझ में आ रही है ना बात है। एफ एक्स एक्स है हमारा, तो ए पुट करेंगे, जहां एक्स है वहां ए पुट करेंगे, और ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, अगर 1 रहता तो 1 हो जाता फंक्शन, 2 रहता तो 2 हो जाता, और यहाँ वैल्यू एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच, अगर 2 का वैल्यू यहाँ 3 रहता तो 3 प्लस एच हो जाता। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी बातें समझ में आएगी। क्या होता है, ए प्लस 2h, क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ए ही है, ये 2h हो जाएगा। इस तरह डॉट डॉट हमें क्या निकालना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच चाहिए। क्या हो जाएगा ये, हमें एफ एक्स के स्थान पे क्या करना है, ए प्लस एन माइनस 1 एच पुट करना है, और ए की वैल्यू ए ही है, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस फंक्शन में पुट करना है, पुट कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, एच यहाँ छूट गया है, एच इंटू एफ ए का वैल्यू क्या है, ए है, ए प्लस इसका वैल्यू क्या है, ए प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस 2h डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ए कितना टर्म है, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 डॉट डॉट एन माइनस 1 टर्म तक, लेकिन एक टर्म क्या है, एन माइनस 1, और एक टर्म ये वाला टर्म, तो एन टर्म हो जाएगा हमारा, तो एन इंटू ए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ये कितना जोड़ है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट एन टर्म है, एन टर्म्स, अब प्लस ये क्या, यहां आप देखिए एच प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एन माइनस एच तक, क्या हो जाएगा, एच प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, ये हम डायरेक्ट एन एच लिख सकते थे। अब देखिए ए टर्म को हम एन बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा हमारा, एन ए प्लस यहां से देखिए एच, यहां क्या करेंगे, एच हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन माइनस 1, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ये देखिए ये क्या हो गया, एन ए हो गया, प्लस एच, इसका जोड़ क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 एन टर्म का एन इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन यहां एन क्या है, एन माइनस 1 है, क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1, यहां एन ये है, अब प्लस 1 लगाएंगे, एन प्लस 1/2, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एन ए प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो ये एन एच ऑलरेडी एक आ गया, ये एन इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, एन इसको इसके साथ अटैच कर दिए, बच गया क्या मेरा, एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, ए एन एच, ये वाला मल्टीप्लाई किए, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये एन एच तो ऑलरेडी है, इस एन यहां पे इसको यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, एन माइनस 1 इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है अभी, लिमिट एच टेंस टू 0, हमें एन एच का पेयर बनाना है, एन एच का पेयर जैसे बना लिए क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, ए इंटू एन एच प्लस ये ऑलरेडी एन एच है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, एन एच या मल्टीप्लीकेशन में एन एच माइनस एच, एक पेयर है ये एन एच डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, एच का वैल्यू हम पुट कर देंगे 0, और एन एच का वैल्यू मेरा क्या है, एन एच का वैल्यू बी माइनस ए है, बी माइनस ए पुट करेंगे, ए इंटू एन एच का वैल्यू बी माइनस ए प्लस एन एच का वैल्यू बी माइनस ए, एन एच का वैल्यू बी माइनस ए माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो जाएगा, ये ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब बी माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा मेरा, बी माइनस ए को हम होल कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बाय 2, एलसीएम ले लीजिए, बी माइनस ए ये क्या हो जाएगा,
एलसीएम 2 आ जाएगा, 2a प्लस बी माइनस ए और ये 2a में a माइनस 1 कितना हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, ये हमारा रिजल्ट है। आप इसे चेक कर सकते हैं, क्या था हमारा फंक्शन x a टू बी dx। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा देंगे a से b, क्या हो जाएगा 1/2, कांस्टेंट बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर बी ए, क्या हो जाएगा 1/2, एक बार x के स्थान पे b पुट करेंगे, एक बार x के स्थान पे a पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर x के स्थान पे b पुट किया यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। देखिए इतना जो हम लोग लंबा इतना किए और ये हमारा एक लाइन में आंसर निकलता है। ये मॉडर्न पद्धति है, वो ओल्ड पद्धति है हमें, लेकिन परंपराओं को छोड़ना नहीं है, फिलहाल अभी परंपरा को बचाए रखना है, क्योंकि भारत संस्कृति का देश है, तो पीछे की परंपरा को बचा रहे हैं। अभी कंपटीशन में इसका तो यूज नहीं होना है, कंपटीशन में तो ये है एक लाइन में उत्तर दो और नंबर लो, लेकिन इंटरमीडिएट में क्या है आपका 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपको लिख देगा सॉल्व लिमिट एज ए सम, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इससे, लिमिट ऑफ ए सम से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5x + 1 dx। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले NH, पहले b माइनस बी लिख लीजिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें पता ये करना चाहिए a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 5 है, NH इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH इक्वल टू b माइनस ए यानी 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। NH का वैल्यू 5 निकलेगा हमारा, और हमें अब क्या चाहिए, FA चाहिए, FA प्लस H चाहिए, FA प्लस 2H चाहिए, निकालिए। fx क्या है मेरा x प्लस 1, हमें क्या चाहिए FA चाहिए, क्या करेंगे हम x के स्थान पे, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, ये फंक्शन है, x के स्थान पे क्या करेंगे हम a पुट करेंगे, क्या हो जाएगा ये a प्लस 1, a का वैल्यू क्या है 0, यानी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 निकल गया वैल्यू FA का। हमें क्या चाहिए FA प्लस H चाहिए, क्या हो जाएगा FA प्लस fx क्या है x प्लस 1 है, तो x के स्थान पे क्या पुट करेंगे a प्लस H, तो a प्लस H प्लस 1, ऑलरेडी ये 1 है, x के स्थान पे पुट किया a प्लस H प्लस 1, a का वैल्यू क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस H FA प्लस 2H। ये बहुत जरूरी है सीखना, ये अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर आप फंक्शन में बैठाएंगे क्या, फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। FA प्लस 2H हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे fx मेरा जो है यहाँ x के स्थान पे a प्लस 2H डालेंगे, a प्लस 2H प्लस 1, यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो a का वैल्यू क्या है 0 है, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2H। इसी तरह अगर हम निकालेंगे FA प्लस 3H, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3H, और हम अगर निकालेंगे FA प्लस n माइनस 1 इंटू H निकालेंगे, क्या हो जाएगा a का वैल्यू 0 यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू H। इस सारे वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है फंक्शन में, क्या होता है क्या ये हमारा है 0 to 5x + 1 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू FA का वैल्यू क्या है मेरा 1 FA प्लस H का वैल्यू क्या है 1 प्लस H, FA प्लस 2H का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2H, डॉट डॉट हमें क्या चाहिए FA प्लस n माइनस H का वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू H। अब हमें क्या है 1 1 1, यहाँ से देखेंगे तो n टर्म है, यहाँ से n टर्म है, और ये n प्लस 1वां टर्म हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 यहाँ n माइनस 1 टर्म है, ये एक टर्म है n टर्म, तो n इंटू 1 इज इक्वल टू n, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, इसको सीधा लिखते हैं n 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म, तो n हो जाएगा वैल्यू प्लस, ये देखिए अब क्या ये हमारा रेस्ट, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, ये वाला टर्म हम सारा जोड़ दिए, अब हमें क्या बचा हुआ है ये वाला टर्म क्या हो जाएगा h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये n ऑलरेडी है, और यहाँ से हम h क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिए, क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ से n टर्म का जोड़ का फार्मूला लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n, ये n है ये h है, देखिएगा n और h में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ये है n है, प्लस ये h इंटू, अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे n हमारा क्या है n माइनस 1 है, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, तो n है n माइनस 1 n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 h इंटू n प्लस, ये देखिए क्या हो जाएगा, h इंटू n, ये वाला n लिए इसके साथ अटैच किए, और ये n-1 इधर रख लिए हम अलग, क्योंकि हमें NH का पेयर बनाना है, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अभी तक तो 3 सवाल, जब 2 सवाल और ये पहला वाला एग्जांपल लिए थे, तीनों एक ही टाइप से चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए NH हो गया, ये h से मल्टीप्लाई किए हम, और फिर एक बार इधर से यहाँ पे इसको डालिए, प्लस ये NH ऑलरेडी है, और यहाँ इंटू n-1 इंटू यहाँ h लगाइए, डिवाइडेड बाय 2। लिमिट h टेंस टू 0 NH प्लस ये NH, और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये NH माइनस H डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट पुट, और NH का वैल्यू क्या है मेरा, b माइनस ए, NH इक्वल टू 5 है, NH का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये क्या हो गया 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया 5 प्लस 25 बाय 2, यानी 5 प्लस 12.5 यानी 17.5, ये हमारा आंसर है, या इसको 35/2 भी लिख सकते हैं, जो भी हो आंसर। ओके, हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।